Assalamu alaikum class. We have topic of decimals, addition, subtraction, multiplication, division, 4 operations of decimals. First of all, we will start addition of decimals. Page number 82, exercise 3, question number 1, add the following. Question number A है हमारे पास 9.11 and 8.03. हमने इन दोनों को वैल्यूज़ को, इन दोनों नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है. तो ऐड करने का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में. To add the decimals, always write the value at the same place in a column. Add ones in ones, tenths in tenths and hundredths in hundredths. क्लास आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले भी सीखा हुआ है. एडिशन करना डेसिमल नंबर्स में ऐड करने के लिए हमने ग्रुपिंग सेम रखनी होती है. मीन्स कि हमने वंस को वंस में ऐड करना है, टेंथ्स को टेंथ्स में ऐड करना है और हंड्रेड्स को हंड्रेड्स में ऐड करना है. आप जानते हैं कि डेसिमल पॉइंट से बिफोर जो हमारे पास नंबर राइट होता है इसे होल नंबर बोलते हैं, वंस बोलते हैं. होल पार्ट में ये वंस है और 9.11 में हमारे पास 9 जो है वो वंस प्लेस पे है, पॉइंट के बाद जो 1 है वो टेंथ प्लेस पे है और जो अगेन 1 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है. तो हमने कोशिश करनी है व्हेन वी राइट decimal numbers or we add decimal numbers, we always add ones in ones, tenths in tenths and hundredths in hundredths. So solution में राइट करते हैं 9.11 exactly 8.03 को इसके बिल्कुल प्लेसेस के अकॉर्डिंग राइट करते हैं 8.03. एडिशन का सिंबल राइट करते हैं. अब हम इनको ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 को ऐड करेंगे जो हंड्रेड्स प्लेस पे है तो हमारे पास आ जाएगा 4. टेंथ प्लेस पे जो 1 + 1 and 0 है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1. और डेसिमल पॉइंट को हमने बिल्कुल लाइन अप करना है. डेसिमल पॉइंट एज इट इज नीचे हमने राइट करना होता है एडिशन में. डेसिमल पॉइंट को राइट किया और 9 and 8 को जो वंस प्लेस पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17. सो क्लास अब हमारे पास सम आ चुका है 9.11 और 8.03 का, दैट इज 17.14. इसे रीड करेंगे हम 17.14. यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही है, एडिशन करते हुए हमने वैल्यूज़ को सेम कॉलम में राइट करना होता है सेम प्लेस के साथ, और साथ में जब हमने ऐड करना है तो डेसिमल पॉइंट को एज इट इज़ उसी की प्लेस के अकॉर्डिंग राइट करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52.9 एंड 2.2. अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 52.9 एंड द सेकंड वैल्यू इज 2.2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे राइट करना सीखेंगे, देन हम इसे ऐड करेंगे. सॉल्यूशन में राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 52.9. 52.9 में 5 हमारे पास 100 प्लेस पे है, 5 हमारे पास टेंथ प्लेस पे है, 2 हमारे पास वंस प्लेस पे है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद 9 हमारे पास है टेंथ प्लेस पे. मैं अगेन रिपीट करती हूँ, 5 इज एट टेंथ प्लेस, 2 इज एट वंस प्लेस एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट 9 इज एट टेंथ प्लेस. सो अब हमने 2.2 को राइट करना है तो 5 के नीचे हम 0 को राइट करेंगे, 2 के नीचे हम 2 को राइट करेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है और 9 के नीचे हमने 2 को राइट कर दिया. यहाँ पर यही चीज़ ज़रूरी है, व्हेन वी ऐड डेसिमल नंबर्स we write the same place and same column of every digit. यहाँ पर हमने 5 के नीचे 0 को पुट किया है ताकि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो लाइन अप हो सके. डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखना ज़रूरी है. नाउ वी विल ऐड इट 9 + 2 11. 9 में जब 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा. 11 का जो वंस प्लेस वाला 1 है वो नीचे राइट कर देंगे और टेंथ प्लेस वाला 1 जो है वो ऊपर 2 के ऊपर कैरी राइट कर देंगे. अब हम 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 आ जाएगा और साथ में 1 कैरी को ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा. तो हमने लिख दिया 5. नाउ 5 में 0 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5. अब हमारे पास सम आया है 52.9 एंड 2.2 का 55.1. 55.1. सो क्लास हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सब्ट्रैक्शन का. पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर ए है 5.06 minus 2.76. Remember it class, always subtract smaller decimal number from the greater decimal number, and to subtract the decimals always write the value at the same place in a column. Subtract ones from ones, tenths from tenths and hundredths from hundredths. यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 5.06 है और 2.76 है. हमने इनको सेम प्लेस को एक ही कॉलम में राइट किया. वंस के नीचे हमने वंस को राइट किया, टेंथ्स के नीचे टेंथ्स को राइट किया और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स को राइट किया. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड वैल्यू के साथ लेफ्ट साइड पे,
और राइट साइड से हम इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास है 0। 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 0, सो वी टेक बोरो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। जब हम 7 को 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम साथ वाली वैल्यू से 1 से बोरो करेंगे 1। तो जब हम बोरो करेंगे तो 0 हमारे पास हो जाएगा 10। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, वी गेट 3, और जो 5 था उसने हमें 1 बोरो किया था 0 को, तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था 4। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4। 2 को हम 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 2 को जब हम 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से तो हमारे पास आ जाएगा 2। हम राइट कर देंगे 2.30। 2.30। यहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है जैसा हमने एडिशन में किया था। क्लास हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट को राइट करना है और वंस के नीचे वंस को, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स को, टेंस के नीचे टेंस को। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.80 minus 1.09। Similarly, to subtract the decimals, always write the value at the same place in a column. Subtract ones from ones, tens from tens and hundreds from hundreds। अब हम इसको राइट करेंगे सोल्यूशन में 9.80 minus 1.09। राइट साइड से इसकी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्ट्रैक्ट 9 from 0 and we see that we cannot subtract 9 from 0 because 9 is a greater value and 0 is a smaller value, so we take borrow from the 8। 8 रिमेनिंग रह जाएगा 7 और 0 हमारे पास हो जाएगा 10। अब हम 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, we can subtract 9 from 10 and we get 1। 1 को नीचे राइट कर देंगे। 8 हमारे पास रिमेनिंग था 7। 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, we know that when we subtract any number, 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एज इट इज़ हमारे पास 7 आ जाएगा। देन डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लिखना ज़रूरी है। डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। सो द डिफरेंस ऑफ 9.80 एंड 1.09 इज 8.71। 8.71। ओके क्लास, अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 86 पे मल्टीप्लिकेशन का। एक्सरसाइज 4 है, पेज नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10। हमने एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना सीखना है। 5.9 को एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो क्लास इसका एक रूल है जो आपकी बुक पर पेज नंबर 83 पर आपको गिवन है ग्रीन बॉक्स में की इफेक्ट में। सॉल्व करने से पहले उस ग्रीन बॉक्स को भी रीड कर लीजिएगा। टू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर बाय 10, टू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर बाय 10 वी मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। जब भी हम किसी एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपना डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे 1 प्लेस मूव कर जाएंगे। सॉल्यूशन में राइट करते हैं। हमने पॉइंट को इग्नोर करते हुए 59 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 59 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 590 इज इक्वल्स टू, मैं आपके सामने वीडियो में लिखा हुआ है 590। अब हम अपने पॉइंट को, प्रीवियस पॉइंट को मूव करेंगे 1 प्लेस टू द राइट। 5 के बाद पॉइंट था, जब इसको हम 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे तो पॉइंट 9 के बाद आ जाएगा। ये एरो आपको दिखा रहा है कि पॉइंट शिफ्ट होकर 9 के बाद आ गया। अब हमारे पास आ गया 59.0। 59.0, पहले ये 5.9 था, अब ये 59.0 बन चुका है। 59.0 को हम 59 एज अ होल नंबर भी राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर है 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट, पेज नंबर 86 से। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। हमने एक डेसिमल नंबर को अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो सॉल्यूशन में हम इसे राइट करते हैं और उससे पहले हम ग्रीन बॉक्स पेज नंबर 83 पे की फैक्ट को रीड कर लेते हैं। टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 1000 we move the decimal point 3 places to the right. To multiply any decimal number by 1000 we move the decimal point 3 places to the right. It's mean जब हम solution में इसे राइट करेंगे हम 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 को पॉइंट को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 3 से पहले वाले 0 को हमने इग्नोर कर दिया। 0.3 था, पॉइंट से पहले वाले 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। हमने 3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 3000। वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 03000। अब हम क्या करेंगे, 0 के बाद पॉइंट था, अब हम पॉइंट को मूव करेंगे। चूंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम अपना जो डेसिमल पॉइंट है वी मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। 3 प्लेसेस टू द राइट, 3 डिजिट्स आगे राइट साइड पे मूव करवा देंगे। पहले पॉइंट था 0.3,
0 के बाद पॉइंट था, अब पॉइंट जो है वो 0300 के बाद शिफ्ट हो गया है, तो हमारे पास आ गया 300। लेफ्ट साइड वाले एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे जो जीरोस लिखे हुए हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक जीरो पॉइंट से पहले था और एक अब पॉइंट के बाद आ चुका है। एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है इन डेसिमल नंबर। सो वी हैव 300। हमने मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ 0.3 को, तो हमारे पास आ गया है 300 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास हमारे पास पेज नंबर 86 से सी पार्ट 9.1 मल्टीप्लाई बाय 100। 9.1 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना भी सीखा, 1000 से भी करना सीखा, अब हम 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल नंबर को। सो इसका रूल है टू मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाय 100 we move the decimal point 2 places to the right. To multiply the decimal number by 100 we move the decimal point 2 places to the right. 9.1 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में इसे राइट करेंगे तो पॉइंट को इग्नोर करते हुए हम 91 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9100 आ जाएगा। इस इक्वल्स टू में आपने लिखा देखा। और अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम अपना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस टू द राइट साइड। पहले पॉइंट था आफ्टर 9 के बाद, अब पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट जब मूव कर जाएगा तो आ जाएगा 910 के बाद। तो हमारे पास वीडियो में नज़र आ रही है हमें 910.0 लिखा हुआ, तो अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 910, क्योंकि एक्सट्रीम राइट पे लिखा हुआ 0 पॉइंट के बाद वाला हम इग्नोर कर देंगे, तो आंसर है आपका 910। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, बट अब हमारे पास डेसिमल नंबर को हम एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग है हमारे पास। 5.6 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5.6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सो क्लास इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव अ मल्टीप्लिकांड एंड मल्टीप्लायर। 5.6 is our multiplicand and 8 is our multiplier. So let's start our multiplication. Solution में 5.6 को राइट करते हैं, बिलो 8 को राइट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल पुट करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल, आपने फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई सीखा। 8 6 48, 8 6 48, 8 को नीचे राइट किया और 4 को हमारे पास 5 पे कैरी आ गया। नाउ 8 5 हो गया हमारे पास 40, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 में कैरी 4 ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा और 44 को नीचे हम राइट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 448। अब क्लास हमने डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अपने प्रोडक्ट में आंसर में पुट करना है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकांड में 1 डेसिमल प्लेस थी। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकांड में 5.6 में पॉइंट के बाद हमारे पास ओनली 1 डिजिट है। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेस है। इसी तरह मल्टीप्लायर में हमारे पास एक होल नंबर है, तो ऑब्वियसली होल नंबर है तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकांड एंड मल्टीप्लायर हमारे पास कितनी डेसिमल प्लेसेस हुई, 1। हमने 1 डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग अब प्रोडक्ट में राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो आप एरोज को देख रहे हैं, हम प्रोडक्ट में राइट साइड से 8 से पहले जो है वो डेसिमल पॉइंट को पुट कर देंगे 1 डिजिट के बाद। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 44.8। चूँकि हमने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास डेसिमल नंबर में ही आंसर आया है 44.8। ये हमारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 मल्टीप्लाई बाय 7। 1.3 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। सिमिलरली 1.3 इज आवर मल्टीप्लिकांड एंड 7 इज आवर मल्टीप्लायर। 7 इज अ होल नंबर ऑल्सो। सॉल्यूशन में 1.3 को राइट किया, 7 को राइट किया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल पुट किया। नाउ वी मल्टीप्लाई इट 7 with 3। 7 3 से होता है 21। 1 को बिलो राइट करेंगे और 2 को अबव राइट करेंगे कैरी 1 के ऊपर। तो अब हम पढ़ेंगे 7 का टेबल 1 तक। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 + 2 9। तो हम 9 को नीचे राइट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 91। अब हम डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकांड और मल्टीप्लायर में एक होल नंबर है, तो मल्टीप्लिकांड में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है। मींस पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है तो 1 डेसिमल प्लेस है। हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है तो हम अपने आंसर में प्रोडक्ट में राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 1 से पहले। तो हमारे पास आ जाएगा 9.1। क्या आ जाएगा, 9.1। In multiplication of decimals, the place of decimal point in product is equal to the sum of decimal places of multiplicand and multiplier. मल्टीप्लिकेशन करते हुए डेसिमल्स में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट आता है प्रोडक्ट में वो किस तरह से आता है, वो मल्टीप्लिकांड और मल्टीप्लायर के डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल प्लेसेस को ऐड करने के बाद हम उसको प्रोडक्ट में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9।
सिमिलरली 9.8 को सोल्यूशन में राइट करते हैं एज अ मल्टीप्लिकांड और 9 को राइट करते हैं एज अ मल्टीप्लायर। हमारे पास क्वेश्चन में ओनली 1 डेसिमल प्लेस है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जा 72। मल्टीप्लिकेशन में हमारी टेबल लर्निंग बेस्ट होनी चाहिए। 9 8 जा 72, 2 को बिलो राइट कर देंगे और 7 को 9 के ऊपर कैरी के तौर पे राइट कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 में ऐड कर लेंगे कैरी को 7 को, तो हमारे पास आ जाएगा 88। अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 882, लेकिन अभी हमने इसमें डेसिमल पॉइंट को पुट करना है। क्वेश्चन में मल्टीप्लिकांड और मल्टीप्लायर में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस थी, तो हम इसको प्रोडक्ट में भी 1 डेसिमल प्लेस ही पुट करेंगे। प्रोडक्ट में हम राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यानी कि 2 से पहले डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये 1 डेसिमल प्लेस हो गई और हमारा प्रोडक्ट है 88.2। 88.2 हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो डिवीजन को हम किस तरह से करते हैं, क्लास पेज नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 1.4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। 1.4 हमारे पास डिविडेंड है और 2 एज अ डिवाइजर, हम इसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन के क्वेश्चन में हमें डिविडेंड और डिवाइजर नोन होते हैं और अननोन वैल्यूज होती हैं क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सो सॉल्व करते हैं, डिवीजन का सिंबल बनाते हैं। डिवीजन का सिंबल है हमारे पास, अब हमने 1.4 को इनसाइड राइट किया है एज अ डिविडेंड और 2 को आउटसाइड राइट किया है एज अ डिवाइजर। अब हम देखेंगे कि क्या डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट जो है वो डिवाइजर के फर्स्ट डिजिट के टेबल में आता है या नहीं। सो हम देख रहे हैं कि 1 इज स्मॉलर देन 2, इट्स मीन कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम 2 को 2 जीरो करके इसको सॉल्व कर दें। 2 जीरो करके इसको सॉल्व कर देंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को 1 से, वी कैन सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 1, देन वी गेट 1। अब हमारे पास आ गया है 2 0 और हमारे पास नीचे 1 आ गया है। 1 इज अगेन स्मॉलर देन 2 एंड आफ्टर डिविडेंड ऑफ 1, डिविडेंड के 1 में हमारे पास 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, जब तक हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट नहीं कर देते, यूज़ नहीं कर लेते, तब तक हम 4 को बिलो राइट नहीं कर सकते। क्योंकि अब हमने 4 को बिलो राइट करना है तो पहले हम डेसिमल पॉइंट को क्वोशंट प्लेस में शिफ्ट करेंगे। ये रूल है मैथ्स में, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में, कि जब भी हमने डेसिमल नंबर की डिवीजन करनी होती है तो हम डेसिमल पॉइंट को क्वोशंट में शिफ्ट करते हैं, नीचे राइट नहीं करते हैं। तो अब 0 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम 4 को नीचे राइट कर सकें, डिविडेंड के 4 को नीचे राइट कर सकें। तो हमारे पास आ गया 14। अब हम जानते हैं कि 14 2 के टेबल में आता है, सो वी राइट 2 7 14। 7 को क्वोशंट प्लेस में लिखेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 2 7 14 को 14 के बिलो राइट करेंगे एंड नाउ वी सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 14, देन वी गेट 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि डिविडेंड के तमाम डिजिट्स हम नीचे राइट कर चुके हैं और सॉल्व भी कर चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है 0.7 और रिमाइंडर आया है 0। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8.4 डिवाइडेड बाय 6। 8.4 डिवाइडेड बाय 6, 8.4 इज आवर डिविडेंड, 6 इज आवर डिवाइजर। सो इसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन का सिंबल बनाते हैं, इनसाइड राइट करते हैं डिविडेंड को 8.4 को, आउटसाइडर है हमारे पास डिवाइजर विच इज 6। सो क्लास अब हमारे पास 8 जो है, डिविडेंड का 8 6 से ग्रेटर है, इट्स मीन हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 राइट करेंगे, 6 को बिलो 8 राइट करेंगे, 1 को इन द क्वोशंट प्लेस राइट करेंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8, देन वी गेट 2। अब हमारे पास 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 is smaller than 6, so we move down the 4। अब हम 4 को तब तक नीचे नहीं ला सकते जब तक हम डेसिमल पॉइंट को क्वोशंट प्लेस में शिफ्ट नहीं कर देते। जैसे ही हम डेसिमल पॉइंट को क्वोशंट प्लेस में शिफ्ट करेंगे, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम 4 को नीचे ला सकते हैं, तब तक नहीं ला सकते जब तक हम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करेंगे। सो क्लास 8 के बाद अब डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग की टर्न है। तो डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वोशंट प्लेस में 1 के बाद राइट कर देंगे। इस तरह से हमारा डेसिमल पॉइंट ऊपर चला गया है और अब हम 4 को नीचे 2 के साथ राइट कर सकते हैं। अब हम 4 को नीचे ले आएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा, 24। अब हम जानते हैं कि 24 6 के टेबल में आता है। नाउ वी रीड द टेबल ऑफ 6, 6 4 जा 24। 4 को क्वोशंट प्लेस में राइट करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट और हमारे पास आ जाएगा 6 4 जा 24। 24 को बिलो 24 राइट करेंगे नीचे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 को 24 से। When we subtract 24 from 24, then we get 0 एंड डिविडेंड के ऑल जो डिजिट्स हैं वो हम नीचे ला चुके हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास डिवाइजर है 6
डिविडेंड है 8.4 और अब हमारे पास क्वेश्चन आया है 1.4 एंड रिमाइंडर इज 0। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.6 डिवाइडेड बाय 2। 2.6 डिवाइडेड बाय 2, 2.6 हमारे पास डिविडेंड है, 2 हमारे पास डिवाइजर है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। डिविडेंड को इनसाइड रखेंगे डिवीजन साइन के और आउटसाइड रखेंगे डिवाइजर को। हम देख रहे हैं कि 2 और 2 दोनों सेम है, सेम टेबल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम राइट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 को क्वेश्चन में लिखेंगे, 2 को 2 1 ज़ा 2 को बिलो 2 राइट करेंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2 एंड वी गेट 0। अब हमारे पास 0 आ गया है। अब हमारे पास है 2 के बाद डेसिमल पॉइंट। अब हम डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वेश्चन प्लेस में शिफ्ट कर देंगे आफ्टर 1। जब हम डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वेश्चन में आफ्टर 1 शिफ्ट कर देंगे तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम नेक्स्ट डिजिट डिविडेंड के नेक्स्ट डिजिट 6 को नीचे राइट कर सकते हैं। हमने एरो लगाकर इसको नीचे राइट कर दिया 6 को। अब हम देखते हैं कि 2 का टेबल पढ़ने से 6 आता है या नहीं आता है। 2 के टेबल में 6 आता है, सो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 6 को 6 के नीचे राइट करेंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 6, देन वी गेट 0। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। डिवीजन का क्वेश्चन तब कंप्लीट होता है जब हमारे पास डिविडेंड के तमाम डिजिट जो है वो नीचे हम मूव करवा देते हैं और हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 0 और क्वेश्चन है 1.3। क्वेश्चन इज 1.3, रिमाइंडर इज 0। ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।